हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 रेशो एंड प्रपोर्शन असाइनमेंट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, अ मैन बाइज 100 आइटम्स एट ₹20 पर आइटम एंड सेल्स 40% ऑफ आइटम एट ₹21 पर आइटम एंड रेस्ट 60% एट ₹16 पर आइटम। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज। ठीक है बेटा, टोटल आइटम्स है हमारे पास। उस आदमी ने टोटल आइटम्स खरीदे हैं कितने? 100 आइटम्स। ठीक है, और एक आइटम जो है वो 20 रुपीज़ का है। तो हम यहाँ पे पहले क्या निकालेंगे? टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे उसका। फिर इन टोटल आइटम्स का 40% उसने बेच दिया है ₹21 पर आइटम पर, यानी कि एक जो आइटम है उसने 21 रुपीज़ का बेचा है। ठीक है, और जो बाकी के बच गए 60%, उसमें से उसने 60% जो बचे हैं उसको उसने बेचा है वन आइटम 16 रुपीज़ का। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर उसका गेन या फिर लॉस परसेंटेज निकालना है। तो टोटल आइटम्स हमें कितना दिया गया है? 100 आइटम्स, और वन आइटम है ₹20 का। ठीक है, क्वेश्चन हम करते हैं अपना। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले टोटल आइटम्स। टोटल आइटम्स हैं बेटा उसके पास कितने? 100। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आइटम, वन आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना है? कितने में खरीदा उसने वन आइटम? ₹20 का। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 आइटम्स का कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 आइटम का हो जाएगा उसका 100 इंटू 20। 100 इंटू 20, तो क्या करेंगे? 3 जीरोज हैं वो ऐड हो जाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते टाइम, और 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद उसने उसका जो टोटल आइटम्स है उसका उसने 40% बेच दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही सोल्ड 40% ऑफ 100 आइटम्स। ठीक है बेटा, उसने ही सोल्ड 40% ऑफ 100 आइटम्स। 40% परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, ऑफ को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, और हम 100 का निकाल रहे हैं 40%, तो 100 से करेंगे इसको। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, कितना आ जाएगा? 40। यानी कि उसने 40 आइटम्स को बेच दिया है। 40 आइटम्स को बेच दिया है। तो सेलिंग प्राइस क्या है 40 आइटम्स की? सेलिंग प्राइस ऑफ वन आइटम। वन आइटम की सेलिंग प्राइस है, वन आइटम उसने बेचा है बेटा ₹21 पर आइटम का। सेलिंग प्राइस ऑफ वन आइटम है ₹21। ₹21। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आइटम्स, 40 आइटम्स की कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा के लिए निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। 21 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 40 से, 1 0 आगे लग जाएगी, एंड 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी ₹40 की। सेलिंग प्राइस आ जाएगी 40 आइटम्स की ₹840। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आइटम्स। नेक्स्ट उसने जो बचे हुए हैं ही सोल्ड, जो बचे हुए 40 आइटम्स को उसने बेच दिया। तो अब 40% बेच दिया, अब उसने 60%, जो बचे हुए 60% उसको उसने बेचा हुआ है कितने में? ही सोल्ड 60%, 60% बेच दिया उसने। ही सोल्ड 60% ऑफ 100। अब 100 का 60% निकालेंगे हम। 60 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो कितना आ गया? 60 आइटम। यानी टोटल आइटम सब कितने हैं? कितने बचे हुए आइटम्स है टोटल? 60 आइटम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वन आइटम। जो 60 आइटम्स हैं उनको जो उसने बेचा है, तो उसमें वन आइटम का सेलिंग प्राइस है बेटा ₹16। एक आइटम उसने 16 का बेचा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 60 आइटम, तो 60 आइटम का कितना हो जाएगा? अब 60 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? 16 से। 60 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 6 0 एंड 6 6 जा 36, 6 3 कैरी, 6 1 जा 6, 6 और 3 9, तो 960 उसका सेलिंग प्राइस आ गया है 60 आइटम्स का। तो अब जो सेलिंग प्राइस आया है 40 आइटम्स का और जो सेलिंग प्राइस आया है 60 आइटम्स का, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे और हम अपना टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा 40 आइटम्स का कितना है? ₹840 प्लस ₹960। इनको हम प्लस करेंगे तो कितना होगा? 0, 6 और 4
10, 0, 1 कैरी एंड 9 और 8 17, 17 और 1 18, तो ₹1800 उसका टोटल सेलिंग प्राइस है। और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, जो हमने शुरू में फाइंड किया था, टोटल कॉस्ट प्राइस था उसका बेटा ₹2000। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस है उसका ₹2000। देखो बेटा, सेलिंग प्राइस है उसका 1800 एंड कॉस्ट प्राइस है उसका 2000। देखो, सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। जब भी हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो तो वहाँ पर हमें क्या होता है, लॉस होता है। तो यहाँ पर हम पहले तो अपना फार्मूला लिख लेंगे, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है हमारा 2000 माइनस 1800, तो यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 और इधर बचा 1, तो हमारा ₹200 क्या आ गया, लॉस आ गया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे अपना लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारा, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, लॉस हमने फाइंड किया है अभी 200 और कॉस्ट प्राइस है 2000 इंटू 100। देखो, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी एंड 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 एंड 0। ठीक है, तो हमारा लॉस परसेंटेज आ गया है बेटा 10%। लॉस है हमारा 10% का, उसको लॉस हो रहा है। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन को, टोटल आइटम्स थे उसके पास 100, कॉस्ट प्राइस है 1 आइटम की कॉस्ट प्राइस है 20, तो 100 आइटम्स की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 2000 मल्टीप्लाई किया हमने, फिर उसमें से 100 आइटम्स में से उसने 40% को बेच दिया है। ठीक है, तो टोटल आइटम्स कितने हो गए जो उसने बेचे हैं, 40 आइटम्स, और 40 आइटम्स में से एक आइटम की कॉस्ट है ₹21, सेलिंग प्राइस है ₹21, तो 40 आइटम्स का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 840। फिर उसने 60% को, 100 का 60% बेचा है, तो 100 का जब 60% उसने बेचा है तो उसमें 1 आइटम की कॉस्ट है ₹16, तो 60 आइटम्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ₹960। टोटल सेलिंग प्राइस आ गया बेटा उसका 1800 और कॉस्ट प्राइस है 2000, तो यहाँ पर उसको लॉस हो रहा है क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ पर उसे लॉस हो रहा है। फिर हमने लॉस परसेंटेज निकाली है अपनी, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। हर क्वेश्चन में आपको फार्मूलेज लिखने हैं, जितनी बार आप फार्मूले लिखोगे उतनी बार आपको फार्मूलेज याद हो जाएंगे। ठीक है, 10%, तो लॉस आ गया हमारा 10% इज इक्वल टू, ठीक है, 10%। ओके।